क्या नारायणी की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास वाक पटुता भी हो और बौद्धिक चातुर्यता भी हो तो फिर आपसे ज्यादा सफल और सक्षम के साथ व्यवहार कुशल कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 27 नवंबर को प्रातः 5:53 में वाणी के कारक युवराज सूर्यादि नवग्रहों में सबसे यंगेस्ट प्लैनेट मरकरी यानी बुध ग्रह प्रवेश कर गए हैं बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति ग्रह के राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में युवराज बुध का जाना आपके जीवन में क्या गुल खिलाएगा। 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक लगभग एक महीने बुध ग्रह देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में रहेंगे और जब भी बौद्धिक क्षमता के साथ वाक पटुता का सम्मेलन हो जाता है तो संपूर्ण विश्व भर के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस अवधि को बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा के लिए बहुत अच्छी अवधि मानते हैं और यही एक अवधि होती है जब लोग बहुत अच्छे राजनीति में शतरंज के चालें चलते हैं। यही एक अवधि होती है जिस अवधि में व्यक्ति अपनी वाक पटुता और भी अधिक निखार सकता है। यही एक अवधि होती है जिस अवधि में यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी शिक्षा में और उन्नति प्राप्त कर सकता है। युवराज बुध का देवगुरु बृहस्पति के घर में जाना यह एक अद्भुत अवसर है सभी राशि वालों के लिए कि जो भी रिश्ते खराब हो गए थे किसी भी कारणवश यदि बुद्धि का प्रयोग करें और अपनी वाक पटुता पर नियंत्रण रखें तो बिगड़े हुए रिश्ते भी आप ठीक कर सकते हैं। स्नेही दर्शकों, बुध बौद्धिक क्षमता के साथ वाक पटुता के भी कारक होते हैं। यही बुध कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स के साथ आर्थिक क्षेत्र में उच्च पद और प्रमोशन तक भी यही बुध ले जाते हैं। यदि आप लॉ में हैं तो यही बुध होते हैं जो आपको देश के सर्वोच्च लॉयर तक अथवा जुडिशरी तक पहुंचाते हैं। बुध ग्रह अगर हम रिश्तों की बात करें तो बहन, बुआ, मौसी या बहन के समान रिश्तों का कारक भी होता है। बुध ग्रह अगर व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा वाक्पटु होता है। उस व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत कला होती है कि व्यक्ति हर बिगड़ी हुई बात को भी बहुत अच्छी तरह से सुलझा लेता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो परस्पर विरोधियों को भी एक टेबल में बिठाकर दोनों में वापस मित्रता, दोनों को परस्पर एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक इसके विपरीत यदि बुध खराब व्यक्ति की पत्रिका में हो तो व्यक्ति झगड़ालू किस्म का, व्यक्ति बोलता कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है। व्यक्ति बोलना कुछ और चाहता है, व्यक्ति बोल कुछ और चाहता है। बुध यदि खराब हो तो व्यक्ति लेथार्जिक अर्थात आलसी प्रवृत्ति का होता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति बहुत ही अव्यवस्थित होता है। यदि आपको कहीं पहुंचना है 8 बजे और आप पहुंचते हैं 8:30 9 बजे यानी टाइम से बाद में तो आप मान के चलेगा आपका बुध खराब है। यदि आप बोलना कुछ और चाहते हैं और आप बोल जाते हैं कुछ और, अथवा आप बोलते कुछ और सामने वाला समझ लेता है कुछ और, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। यदि आप कैलकुलेशन में बहुत वीक हैं तो समझ के चलेगा आपका बुध खराब है। और यदि व्यक्ति की पत्रिका में बुध खराब हो
तो व्यक्ति को वात पित्त कफ के साथ किडनी से रिलेटेड भी मेजर समस्याएं होती हैं। यदि बुध व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो बहुत बार देखा गया है बुध को लीवर यानी पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्याएं होती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक बुध ग्रह, जिनको युवराज की उपाधि प्राप्त है, रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। इस परिवर्तन का, बुध के इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी पत्रिका से संबंधित कोई परामर्श करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप वॉइस या वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं अथवा दिल्ली या मेरे नोएडा वाले ऑफिस में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रिय दर्शकों, हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ अवश्य सिखाया जाए। आपके व्यक्तिगत जीवन से प्रयास रहता है हमारा आपके जीवन से दुख, दारिद्र और कष्ट को समाप्त करके आपको उन्नति की ओर प्रशस्त किया जाए। इसलिए यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं अथवा आप हमारे पहले से व्यूअर हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन भी करना है, लाइक और कमेंट भी करना है और साथ ही साथ प्रत्येक एपिसोड आपने पूरी तरह से देखना भी है। आइए जानते हैं तुला राशि के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। यदि आपकी राशि है तुला तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं 9 में, इसके साथ द्वादशी के स्वामी और आप पहुंच गए हैं तृतीय भाव पर। भाग्य पर बुध की भरपूर दृष्टि है। विदेश के लिए प्रखर आपके योग हैं, लेकिन इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। बहन या बहन के समान किसी भी व्यक्ति के साथ आपको अपने संबंध मधुर रखने होंगे। आपके लगन वालों के लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करें? तुला राशि वालों को 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक प्रयास करना चाहिए गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर में गुड़ मिलाकर गौ माता को अवश्य ही खिलाएं। यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के साथ एकादशेश के कारक और अब पहुंच गए हैं कहां? अष्टम। अब पहुंच गए हैं द्वितीय भाव पर। यह अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करने का, कुछ नया आइडिया इन्वॉल्व करने का। और यदि आप सर्विस में हैं तो इस अवधि में आपको प्रेम से अपने कार्य करना है। किसी भी तरह से उलझन मतभेद से दूर रहना है और कानाफूसी से बचना है। आर्थिक क्षेत्र में समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा आपको ले डूब सकती है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो आपके अंदर बाय बर्थ एक क्वालिटी है लीडरशिप की। इस अवधि में आप अपने लीडरशिप को और प्रखर करें, उसमें अपने आप को आप निखार के सामने लाएं। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपने प्रत्येक बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, लड्डू, दुर्वा घास रखकर गणेश जी को अर्पण करना है और वहीं पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है धनु तो बुध ग्रह स्वयं आपकी राशि में आ गए हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध होते हैं किसके कारक? सप्तमेश के साथ दशमेश के कारक। सप्तम भाव बहुत अहम जीवन में होता है। दसम भाव प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुध की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर। व्यवसाय के लिए अनुकूल समय है। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। धर्मपत्नी के साथ संबंधों को मधुर रखें। इस अवधि में अगर आपके संबंध धर्मपत्नी से ठीक नहीं रहे तो फिर आपके अन्यत्र भी रिश्ते बन सकते हैं, अर्थात दोनों के बीच के मतभेद का कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। इस चीज से आप बचें। समय आपके लिए अनुकूल है। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आप प्रत्येक बुधवार के दिन
आटे चोकर में गुड़ मिलाकर और उसमें थोड़ी सी मिला लें साबुत मूंग, गौशाला में समर्पित करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मकर, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ नवमेश के कारक। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का कारक होता है। नवम भाव भाग्य का होता है, विदेश का होता है। और आपके लिए वैसे भी बुध ग्रह कारक ग्रह होते हैं। अब पहुंच गए हैं द्वादश भाव पर, दृष्टि होगी छठे भाव पर। शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। जो गुप्त शत्रु आपको बहुत समय से परेशान कर रहे थे, अब समय आ गया है, आपको उन पर विजय सिद्धि प्राप्त होगी। जो आपकी पुरानी व्याधियां चल रही थी, अब समय आ गया है, आपको व्याधि से मुक्ति मिले, पुराने रोग से आप निवृत्त हो जाएं। क्या करें इस अवधि में? आपके सितारे कहते हैं आप नित्य संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और पूरे 17 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक हरे वर्ण का अधिक प्रयोग करें। यदि आपकी राशि है कुंभ, तो बुध आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ पंचमेश के स्वामी। अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके एकादश भाव में। यदि आपके विवाह में अड़चने आ रही थी, तो विवाह के लिए अनुकूल समय है। छठमगनी और पटब्याह की संभावना बनती है आपकी। साथ ही साथ यदि आप संतान से परेशान थे, चाहे संतान को उत्पत्ति में परेशानी आ रही थी अथवा संतान की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य से आप परेशान थे, तो संतान के लिए अनुकूल समय है। हाँ, यदि आप गर्भवती महिला हैं, तो इस अवधि में थोड़ा सा अपना अधिक आपको ख्याल रखना होगा, कहीं गिर सकती हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। आर्थिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में आपके उन्नति के योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन समय है। अन्यत्र रिलेशनों से बचना होगा। इस अवधि में आपके अट्रैक्शन अफेयर के भी चांस बनते हैं। क्या करें? यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें। साथ ही साथ बुधवार के दिन चारा गौशाला में जाकर गौ माता को समर्पित अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मीन, तो 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बुध ग्रह रहेंगे आपके दसम भाव में। और वैसे भी मीन राशि वालों के लिए बुध होते हैं किसके कारक? चतुर्थेश के साथ सप्तमेश के स्वामी। दोनों घर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चतुर्थ भाव परिवार का, सप्तम भाव पत्नी का। चतुर्थ भाव सुखों का, सप्तम भाव व्यवसाय का। दृष्टि उस पर बुध की रहेगी। परिवार के लिए मंगलमय वातावरण रहेगा। परिवार के अंदर कुछ मांगलिक कार्य की संभावना बनती है। परिवार के अंदर किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है इस अवधि में आपको ससुराल वालों से अपने संबंध मधुर रखने हैं, अन्यथा पूरा अच्छा समय आप इन रिश्तों को ठीक करने में ही बर्बाद कर देंगे। क्या करें यदि आपकी राशि है मीन? हल्दी अथवा केसर युक्त दूध का आप डेली प्रयोग करें। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, 27 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक युवराज बुध का देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर अर्थात संचार करने से आपके राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उसी से रिलेटेड हमारा यह एपिसोड आपको समर्पित है। साथ ही साथ यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो और आप किसी भी विषय पर कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा संख्या आपकी, समाधान हमारा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।